मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट कल पेश किया है। यह अंतरिम बजट क्या होता है और बहुजनों को इसमें क्या मिला है, कुछ मिला भी है या नहीं, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतरिम बजट क्या होता है, किसे कहते हैं अंतरिम बजट। कोई भी सरकार चुनाव से पहले जो बजट पेश करती है कुछ महीनों के लिए, उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट में सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकती। यह अधिकार दूसरी सरकार का है जो चुनाव के बाद बनेगी। अंतरिम बजट वो होता है जिसमें सरकार खर्चा, उनका इनकम और उनका होने वाला घाटा ये देश के सामने पेश करती है। यह होता है अंतरिम बजट। अब हम देखते हैं कि भारतीय लोगों को इस बजट से क्या मिला। इस बजट की सबसे दो बड़ी बातें जो चर्चा में आई और जिसकी वजह से सरकार पर क्रिटिसाइज हुआ, उसमें से एक बात यह है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब 2.5 लाख तक था वो सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। लेकिन इसका रोड मैप सरकार ने अभी तक रिवील नहीं किया, इसलिए उस पर बात करना अभी उचित नहीं होगा। दूसरा मुद्दा किसानों के संदर्भ में है। सरकार ने बजट में घोषित किया कि किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन किसानों की जो जनसंख्या है भारत में वो 60 से 65 करोड़ तक है। एक परिवार में अगर 5 लोग मानते हैं तो ये संख्या होती है, परिवारों की संख्या होती है 13 करोड़, यानी 13 करोड़ किसानों के परिवार हैं। अगर उन 13 करोड़ परिवारों को सालाना 6,000 रुपए देना है तो सरकार के पास चाहिए 78,000 करोड़ रुपया। अब ये 78,000 करोड़ रुपए सरकार कहां से लाएगी, ये एक अलग विषय है। जो सरकार देना चाहती है उसका अगर हम हिसाब लगाए तो साल का 6,000 एक परिवार के लिए, महीने का होगा 500 रुपए एक परिवार के लिए। वही अगर हम दिन का आंकड़ा निकाले तो एक परिवार के लिए 17 रुपए। वही अगर हम किसानों के परिवार के सदस्य का आंकड़ा निकाले तो ये होता है हर किसान के सदस्य को, किसान के परिवार के सदस्य को 3 से 3.5 रुपए मिलेगा। अब ये किसानों के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। जो 78,000 करोड़ रुपए सरकार को लगने वाले हैं वो सरकार 3 रास्तों से ला सकती है। इसके लिए सरकार के पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता ये है कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सकती है। दूसरा रास्ता उद्योगपति पूंजीपतियों से चंदा ले सकती है। और तीसरा रास्ता जो है कि रिजर्व बैंक के पास जो रिजर्व फंड है उससे सरकार पैसा ले सकती है। अब ये कहां से लेना है सरकार खुद तय करे। अब हम देखते हैं कि जो प्रावधान बजट में किए जाते हैं, जो बातें बजट में बोली जाती है, जो घोषणाएं बजट में की जाती है, वो जमीनी स्तर पर उतरती है नहीं उतरती। उदाहरण के तौर पर हम गंगा सफाई अभियान की बात करेंगे, जिसको सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे का नाम दिया था। जब वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया 2014 में, जुलाई 2014 में, तब उन्होंने कहा था कि 6 साल में हम गंगा की सफाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने पहले बजट में 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 2014-15 से लेकर 16-17 तक के बजट में 3,673 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 17-18 के बजट में 2300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। लेकिन इसके बावजूद भी, यानी 3 सालों में, पहले 3 सालों में 3,673 करोड़, दूसरे साल में 17-18 के साल में 2300 करोड़, यानी कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपए अभी तक सरकार ने गंगा सफाई पर खर्च किया है। लेकिन ये 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी गंगा की सफाई जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार ने कहा था कि मार्च 2019 तक गंगा की 80% सफाई हो जाएगी, लेकिन इस बजट में ये जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ा दी है और कहा है कि 2020 तक गंगा की सफाई की जाएगी। यानी जो बजट में प्रावधान रखे जाते हैं उसका जमीनी स्तर पर किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं होता। दूसरी ओर जो बातें बजट में नहीं बताई जाती, जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेले के लिए सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए दिया है। वही उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया है।
लेकिन केंद्र से फिर भी केंद्र से उन्होंने 4,200 करोड़ रुपए मांगे और सरकार ने वो दिए, जो बजट में नहीं है। तो जो बातें बजट में रखी जाती है वो जमीनी स्तर पर उस पर अमल नहीं होता, जो बातें बजट में नहीं कही जाती उस पर अमल होता है। यानी सरकार के खाने वाले दांत अलग है और दिखाने वाले दांत अलग है। और ये केवल बीजेपी सरकार ही नहीं कर रही है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार जो थी, यूपीए सरकार जो थी, वो भी यही कर रही थी। राहुल गांधी जी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के लिए केवल 17 रुपए और जो 15 उद्योगपति है, पूंजीपति है, उनका 3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है। राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि 2009 में आर्थिक मंदी जब भारत में आई, अमेरिका में आई और उसका असर भारत में हुआ, तो कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो पूंजीपतियों को माफ किया था। और ये मामला केवल 2014 का नहीं है या 2009 का नहीं है। तो जब से भारत ने एलपीजी की पॉलिसी का स्वीकार किया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का स्वीकार किया है, तब से हो रहा है। और ये पॉलिसी लाने वाले कांग्रेस के लोग हैं। किसानों को केवल 17 रुपया और उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर देना, ये बोलने से पहले राहुल गांधी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और आपका इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN TV। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।